इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ 5 ऐसे टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे किसी भी फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में अच्छा रिजल्ट लेके आने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। पॉइंट नंबर 1, यू शुड आइडेंटिफाई द कैटेगरीज। जब भी कोई कंपटीशन होता है तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। आपको देखना है कि आप किस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। लाइक अगर आपके पास फ्लाइंग बर्ड्स के अच्छे शॉट हैं तो उनके स्पेसिफिक भी अलग कैटेगरीज होती है। ब्लैक एंड वाइट के लिए अलग होती हैं, या फिर बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए अलग अलग कंपटीशन होते हैं। तो यू शुड आइडेंटिफाई द कैटेगरीज। इनिशियली आपको उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कम है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा कि नंबर ऑफ एंट्रीज कम है तो देयर आर चांसेस दैट आई विल गेट अ गुड रैंक। पॉइंट नंबर 2, किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले आप ये जरूर जाके देखना कि जो लास्ट ईयर के विनर थे या लास्ट कंपटीशन के विनर थे उनकी इमेजेस में ऐसा क्या खास था कि वो एक विनर बन पाए। उससे रिलेटेड आपको उनकी सारी इमेजेस देखनी पड़ेगी। उनमें फ्रेम्स वगैरह कैसे थे, उनकी कॉम्पोजिशन क्या थी, किस तरीके की इमेजेस को लोगों ने प्रेफर किया, जजेस ने किस तरीके की इमेजेस को पसंद किया, जूरीज़ को क्या पसंद आया, ये सब आपको अच्छे से पहले उसमें देखना होगा जो पिछली इमेजेस थी। पॉइंट नंबर 3, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि यार ये इमेज मैंने खींची है और मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो ऑडियंस होती है या जो जजेस होती है उनको वो इमेजेस इतनी अपीलिंग नहीं लगती है। सो जब भी आप किसी फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया पिछले पॉइंट में कि यू शुड सी ऑल द इमेजेस जो वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट हो रखी हैं, जो विनर्स हैं उस बेसिस पे यू शुड सेलेक्ट द इमेज विच यू आर पोस्टिंग। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपनी पसंद की इमेज तो कोई डाल दो लेकिन उसको कोई व्यूज़ या कोई लाइक्स वगैरह ना मिले, या उसको कोई अपवोट्स वगैरह ना मिले, जो कि अलग अलग कंपटीशन की अलग अलग लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, बस ये सोच के कि ये इमेज मेरी साइड से बेस्ट है। अच्छा है अगर आपको इमेज अच्छी लग रही है, बट उसमें कुछ कैची भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात उसमें कोई स्टोरी होनी चाहिए, उसमें कुछ फैक्टर होने चाहिए जो लोगों को एकदम से अपील कर ले, एकदम से उनको आपकी इमेज पे रोक के रखे। सो वाइल पार्टिसिपेटिंग, वाइल सबमिटिंग एनी इमेज, मेक श्योर कि वो ऑडियंस अपीलिंग भी है। पॉइंट नंबर 4, यूज़ योर फुल कोटा ऑफ एंट्रीज। इसका मतलब है कि अगर आप किसी फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो जहाँ पे 3 इमेजेस सबमिट करनी है या 5 करनी है, तो जैसे ही आप उसमें पार्टिसिपेट करो आप अपनी सारी इमेजेस उसी टाइम पोस्ट कर देना जो कि आपकी बेस्ट इमेजेस होनी चाहिए। बट मेक श्योर कि आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहो, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफी कंपटीशन होते हैं जिनमें डेडलाइन 1 महीने 2 महीने या 35 अवार्ड्स वगैरह जैसे होते हैं जिनमें 1 साल के बाद होती है। तो उसमें स्टार्टिंग में तो आप पोस्ट करके रख दो, बट मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है कि बाद में आपने कुछ फोटोग्राफी करी है और वो इमेजेस जो आपने खींची हैं उनको ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं बजाय इसके कि जो आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हो, सो यूज़ द एडिट बटन एंड अपलोड द न्यू इमेजेस, द बेस्ट इमेजेस विच यू हैव। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फुल कोटा अगर आप ऑलरेडी ही पोस्ट करके रख देते हो, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि बाद में अगर आप भूल जाते हो या डेट स्किप हो जाती है या आप कहीं स्टक होते हो, बाद में आप इमेजेस को पोस्ट नहीं कर सकते, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पूरा कोटा ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। जब भी आप किसी फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो ये नहीं आप सीधा ही पेड वाले में चले जाओ। फ्री वाले भी बहुत सारे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। बहुत सारों के लिंक्स नीचे मेंशन कर दूंगा और एक वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूंगा जिसमें आपको पता लग जाएगा जब भी आप क्लिक करोगे कि कौन सी वेबसाइट पे अभी फ्री के कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। सो पार्टिसिपेट इन एज मैनी कॉन्टेस्ट एज यू वांट, बट स्टार्ट विद द फ्री वंस। कुछ मैंने नाम मेंशन किए थे जैसे कि गुरु शॉट हो गया, 35 अवार्ड्स हो गया, 500 PX हो गया, और 1-2 वेबसाइट्स वगैरह और हैं। उनमें आप कभी भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। अलग अलग कॉन्टेस्ट वगैरह वहाँ पे हर समय चलते रहते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट, आई एम गेटिंग गुड फीडबैक, उसके बाद यू शुड गो फॉर द पेड वंस। अगर आप पैसे दे रहे हो उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आपको वो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे, देन इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। पॉइंट नंबर 6 जो कि एक बोनस पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, कि डोंट क्लिक फॉर द कंटेस्ट। मैंने जब अपना फोटोग्राफी का करियर शुरू किया था लगभग 10 साल पहले, तो मैंने कंटेस्ट वगैरह के लिए स्टार्ट नहीं किया था। इट्स माय पैशन। मेरे को अच्छा लगता है जगह जगह ट्रैवल करना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, उसमें टाइम स्पेंड करना नेचर में, सब मुझे अच्छा लगता है। मैंने उसी लिए स्टार्ट किया था। लेकिन आज के टाइम पे हम बहुत लोग ये कर रहे हैं कि वो स्टार्ट करते हैं उसके बाद किसी न किसी कंटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, विच शुड नॉट बी द रीज़न। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे यू वुड नॉट बी एबल टू एन्जॉय द नेचर। आप उसको अच्छे से फील नहीं कर पाओगे, आप बर्ड्स को, एनिमल्स को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, एक कनेक्शन उनके साथ, नेचर के साथ नहीं बना पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी थिंग और इफ़ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, देन डोंट रन बिहाइंड द कॉन्टेस्ट। ठीक है, कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं। डोंट डू दिस कि आप बस एक काम के लिए, कॉन्टेस्ट के लिए ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो। डू एन्जॉय इट, otherwise it's not going to be worth it। बाकी in the end this is all from this video। thank you so much for watching and if you like the video, अगर आपको points कुछ भी helpful लगे हो, then don't forget to subscribe and share it with your circle। thank you so much।